दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल नोटिफिकेशन के बारे में जो कि 2026 के लिए जारी कर दिया गया। और दोस्तों इसमें आपको 25,000 से भी ज़्यादा पोस्ट देखने को मिलने वाला है। बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई है एसएससी जीडी की तरफ से। और इस वीडियो में आपको पूरा नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, इसको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और ओटीआर कैसे करते हैं, इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करते हैं, सभी टॉपिक के बारे में। और इसमें सैलरी क्या रहने वाला है, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है, मेल फीमेल के लिए कितनी वैकेंसी है, मेडिकल फिजिकल इसमें क्या रहने वाला है, इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें। और दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमें कमेंट में अपना क्वालिफिकेशन और ब्रांच जरूर बताएं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उसी के रिलेटेड आपको मिल सके। तो हमें कमेंट जरूर किया करें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं कि नोटिफिकेशन के बारे में क्या क्या डिटेल्स है। ठीक है, दोस्तों मैं नोटिफिकेशन वाले पेज पर आ चुका हूं। इस पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर भी दे रखा है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके डायरेक्टली इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया। तो मैं पूरा डिटेल से आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एंड एसएसएफ एंड राइफल जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2026। ठीक है, इस 2026 की वैकेंसी को निकाली गई। और यहाँ पे जो डेट है ऑनलाइन करने का, जो डेट है वो 1/12 यानी कि 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। और इसका जो लास्ट डेट है वो 31/12/2025 यानी कि 31 दिसंबर का आपका लास्ट डेट रहने वाला है इस फॉर्म को अप्लाई करने का। तो आपके पास अभी लगभग 1 महीना टाइम है, इसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी को निकाली गई है। और यहाँ पे लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट जो है वो 1/1/2026 यानी कि 1 जनवरी तक आप पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पहले कर दीजिए, और पेमेंट अभी नहीं करना चाहते हैं, बाद में करना चाहते हैं तो 1 तारीख तक कर सकते हैं, उसका लास्ट डेट है। और दोस्तों फॉर्म भरते समय अगर कुछ भी प्रॉब्लम आपका होता है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि उसको हमारा फॉर्म अप्लाई करने में कुछ मिस्टेक हो गया, तो उसे 8 जनवरी से लेके 10 जनवरी तक उसे एडिट कर सकते हैं। उसमें जो भी चेंजेस या जो भी प्रॉब्लम है उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका जो एग्जाम होगा, अगर आपने अप्लाई किया है फॉर्म को, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो उसका जो एग्जाम का डेट है वो एग्जाम का डेट तो नहीं है, लेकिन इसमें मंथ जारी किया गया है, फेब और अप्रैल 2026 में होने वाला एग्जाम। ठीक है, इस मंथ में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो और भी यहाँ पे बहुत सारा डिटेल्स दिया हुआ है, तो मैं आपको एक एक करके डिटेल से बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें। अगर वीडियो को मिस करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारी एसएससी जीडी के तरफ से बहुत सारी चेंजेस आती रहती हैं। ठीक है, तो आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखते रहें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी पब्लिश्ड बाय द एसएससी बेस्ड ऑन द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड द वैकेंसीज प्रोवाइडेड बाय द MHA। ठीक है, यहाँ पे अप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। ये जो वैकेंसी है ये ऑनलाइन अप्लाई करना होगा आपको, ये आपको भी पता होगा। ठीक है, और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। CB विल बी कंडक्ट बाय द कमीशन इन इंग्लिश, हिंदी एंड 13 रीजनल लैंग्वेज, यानी कि अलग अलग लैंग्वेज में ये एग्जाम होगा। ठीक है, जो कि लैंग्वेज यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारा यहाँ पे लैंग्वेज दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा और भी यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, और यहाँ पे मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और यहाँ पे शेड्यूल एंड कंडक्ट बाय KAFE, ये सारा चीज होगा। ठीक है, इसमें और भी यहाँ पे बहुत सारा डिटेल दिया है। मैं आपको मेन टॉपिक बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पे स्केल यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि पे लेवल 3 के लिए। तो यहाँ पे जो आपका सैलरी होगा, अगर किसी भी पोस्ट में आप अप्लाई करते हैं तो सभी पोस्ट के लिए सेम सैलरी रहने वाला है, जो कि 21,700 से लेकर 69,100 रुपये आपका पर मंथ सैलरी रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा नंबर पे जो है वैकेंसी के बारे में सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अलग अलग आपको वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे BSF के लिए जो है, SC के लिए 78 वैकेंसी को निकाली गई, ST के लिए 58 है, OBC के लिए 113, EWS के लिए
53 और यूआर के लिए 222 वैकेंसी, जो कि टोटल है 524 वैकेंसी। यानी कि बीएसएफ के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो ये अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी निकल कर आई है, जो कि 524 टोटल है। ऐसे ही आपको सीआईएसएफ के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे एस सी एस टी के लिए है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे सीआईएसएफ के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाला है। 13,000 वैकेंसी है टोटल, 13,000 बहुत ज़्यादा होता है सीआईएसएफ के लिए, तो आप अप्लाई ज़रूर करें। ऐसे ही सीआरपीएफ के लिए आप देख सकते हैं, इसमें 5,366 वैकेंसी है। एसएसबी के लिए यहाँ पे 1,764 है। आईटीबीपी के लिए यहाँ पे 1,099 वैकेंसी है। और असम राइफल के लिए यहाँ पे 1,556 है। और यहाँ पे एक और है एसएसएफ के लिए 23 है। इसमें सबसे कम है वैकेंसी। और आपको यहाँ पे टोटल देखा जाए तो आप देख सकते हो, ऐसे ही फीमेल के लिए यहाँ पे भी दिया हुआ है। मेल के लिए है ये, और यहाँ इधर फीमेल के लिए है, ठीक है। ये मेल के लिए है और यहाँ पे फीमेल के लिए। फीमेल के लिए भी अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे बीएसएफ के लिए आपको जो एससी के लिए है वो 11 वैकेंसी है। और यहाँ पे एसटी के लिए आप देख सकते हैं 7 वैकेंसी है। ओबीसी के लिए 20, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, यूआर के लिए 49, जो कि टोटल 92 वैकेंसी है। और 92 प्लस 524 टोटल वैकेंसी आपको 616 आपको मिलने वाला, मेल और फीमेल दोनों मिला के, ठीक है, बीएसएफ के लिए। ऐसे ही सभी चीज के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पे जो टोटल यहाँ पे पोस्ट अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यूआर के लिए अलग, एसटी के लिए अलग, ओबीसी के लिए अलग, यहाँ पे अलग अलग, जो कि टोटल मिला के यहाँ पे 25,487 वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाला है एसएससी जीडी में। तो और भी बहुत सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। द वैकेंसी आर टेंटेटिव वैकेंसी इन द डिटेल स्टेट वाइज, फोर्स वाइज, जेंडर वाइज, कैटेगरी वाइज। यहाँ पे अलग अलग स्टेट वाइज वैकेंसी निकाली गई है, फोर्स वाइज, जेंडर वाइज, कैटेगरी वाइज, ठीक है, जो कि मैं आपको ऊपर सारा चीज बता दिया। तो और भी चलिए एक एक डिटेल से जान लेते हैं कि और भी इसमें क्या क्या है। और नेशनलिटी, सिटीजनशिप यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया वैकेंसी। और यूआर, एआर एंड स्टेट यूटी एरिया वाइज, हेंस ए कैंडिडेट मस्ट सबमिट ए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। मतलब यहाँ पे ये चीज बोल रहा है कि अगर आप इंडिया से, ऑल ऑफ इंडिया यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पे अगर आप जैसे यूपी से हैं या बिहार से हैं, कहीं से भी है, तो यहाँ पे क्या है, अगर यूपी से हैं या वेस्ट बंगाल से हैं, कहीं से भी हैं, तो वहाँ का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ठीक है, उस स्टेट का, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब वेस्ट बंगाल से हैं और आप भरना चाहते हैं यूपी में, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जो कि आप पहले ही बनवा सकते हैं, वो 1 हफ्ते में बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है। और यहाँ पे एज लिमिट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप एज लिमिट यहाँ पे 18 से 23 साल का होना चाहिए। यहाँ पे 1/1/2026 से पहले जो भी है वो नहीं अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है एज लिमिट के बारे में। और एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलने वाला है। SC ST के लिए यहाँ पे 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल, और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल है यहाँ पे, ठीक है, जो कि यहाँ पे और देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे और भी दिया हुआ है। चिल्ड्रेन एंड डिपेंडेंट ऑफ द विक्टिम किल इन द 1984, ठीक है, ऑन रिजर्व EWS, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग है, 5 साल, 8 साल, 10 साल इसके लिए, ओके। दोस्तों इसमें आपको बहुत सारा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ लेंगे, ठीक है। मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ जो कि जरूरत है ज्यादा, ठीक है, वही चीज मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे 7वां नंबर पे आप देख सकते हो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास द मैट्रिकुलेशन, और 10वीं पास किए हैं, क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी एज ऑन बिफोर द कट ऑफ डेट 1/1/2026 से पहले अगर पास आउट हैं तो ही से आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, कैंडिडेट हु हैव नॉट एक्वायर्ड द एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन द, यहाँ पे डेट दिया हुआ है 1/1/2026 विल नॉट बी एलिजिबल एंड नीड नॉट टू अप्लाई, ठीक है। यहाँ पे 1/1/2026 के पहले अगर बाद पास आउट हैं तो आप एलिजिबल नहीं रहने वाले, इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो और भी यहाँ पे सारा चीज डिटेल से दिया हुआ है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ लेंगे। और यहाँ पे इंसेंटिव टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर, यहाँ पे एनसीसी के लिए
कुछ बेनिफिट्स दिया हुआ है। द इंसेंटिव टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स विल बी ग्रांटेड एट द फॉलोइंग स्केल। यहाँ पे एनसीसी सी सर्टिफिकेट 5% एग्जाम मिनिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो अगर आप एग्जाम देते हैं तो आपको 5% का छूट मिलेगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। और बी के लिए यहाँ पे 3% और ए के लिए 2%, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं और भी यहाँ पे बहुत सारा डिटेल्स दिया हुआ है एनसीसी के रिगार्डिंग। विल नॉट बी, यहाँ पे द बेनिफिट इन द इंसेंटिव बोनस मार्क विल ओनली बी प्रोवाइडेड टू ए कैंडिडेट हु हैव यहाँ पे ऑप्टेड फॉर इंसेंटिव बोनस मार्क फॉर एन एनसीसी सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पे बोनस रहेगा एनसीसी जिन लोगों ने किया है जिसके पास सर्टिफिकेट है, ओके। तो और भी यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें एनसीसी अगर आपके पास है तो कुछ परसेंट छूट मिल जाता है एग्जाम में। अगर कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है तो इसमें आपको कुछ परसेंट छूट मिल जाता है, ये चीज़ है, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों हाउ टू अप्लाई, इसको कैसे अप्लाई करना है। तो आपको ये सबसे ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। इसको कैसे अप्लाई करते हैं, देखिए अगर आप फर्स्ट टाइम एसएससी में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या कोई फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ओटीआर करना होगा, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना रहता है, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता है तो आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, और मैं आपको अभी बताने वाला इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, स्टेप बाय स्टेप मैं सब सारा चीज़ इसमें क्लियर करने वाला हूँ, सब चीज़ बताऊंगा आपको, ठीक है। आप खुद से अप्लाई भी कर सकते हैं इस फॉर्म को। तो यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, वो आपको वेबसाइट से करना होगा, ठीक है। एसएससी का एक ओल्ड वेबसाइट है और अभी नया हाल ही में लॉन्च किया है, तो नया वाले वेबसाइट पे ही जाके ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको नीचे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी है यहाँ पे माई एसएससी, ठीक है। ये प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। इससे आपको फोटो जो है आप फोटो जो अपलोड करते हैं इसी से फोटो अपलोड करना होता है, जो कि ऑनलाइन अभी फोटो अपलोड करना पड़ता है, कोई पासपोर्ट साइज नहीं लगता इसमें, ठीक है। जैसे पहले क्या था कि पासपोर्ट साइज इसमें अपलोड कर देते थे, लेकिन ऐसा अभी कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपको सामने से फोटो लेके आपको अपलोड करना रहता है। तो यहाँ पे इस एप्लीकेशन के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो आपको इसको डाउनलोड भी करना होगा, ओके। और भी यहाँ पे बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, तो और भी देख लेते हैं। यहाँ पे द कैंडिडेट आर एडवाइज टू द ऑप्शन आधार बेस्ड ऑथेंटिकल इन टर्म ऑफ द आधार पॉलिसी एज पब्लिश ऑन द वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे वो करना रहेगा आधार बेस्ड, यहाँ पे अप्लाई करना होगा। उसमें रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आधार कार्ड के द्वारा ही इसमें कर किया जाता है, ठीक है। मैं आपको नीचे सब चीज़ बताऊंगा। विल नॉट बी रिक्वायर्ड द प्रोसेस सेंड कलर फोटोग्राफ ओरिजिनल एंड वैलिड फोटो आइडेंटिटी। यहाँ पे कलर फोटो नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। जो मैं आपको बताया डायरेक्ट आपको अपलोड करना रहता है फोटोज। और भी यहाँ पे बहुत सारी कुछ चीज़ें दिया है, मैं आपको एक एक करके सब बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एप्लीकेशन जो फीस है, अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपको इसके लिए 100 रुपये लगेगा। और यहाँ पे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। और एससी एसटी और जो फीमेल हैं उनके लिए कोई यहाँ पे चार्ज नहीं लगने वाला, कोई फीस नहीं लगने वाला, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और भी यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेंगे, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ। सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेंटर डाल सकते हैं, ठीक है। जो कि यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया हुआ है सेंटर। अगर आप उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं तो आप यहाँ यहाँ जगह पे डाल सकते हैं, यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं जाके, ठीक है। जो कि भागलपुर है, मुजफ्फरपुर, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, बनारस, गया, ये सारा चीज़ है। और यहाँ पे एड्रेस भी दिया हुआ है ऑफिस का, ठीक है। एड्रेस ऑफ द रीजनल ऑफिस, यहाँ पे सारा चीज़ दिया है। तो सभी अलग अलग स्टेट का सब दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। वो अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे, जहाँ का भी आप डालना चाहते हैं वहाँ का सेंटर अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का, कि इसमें क्या स्कीम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सिलेबस जो होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है आपका। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ द वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 80 क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स इज विल विथ द फॉलोइंग कंपोजिशन, ठीक है। यहाँ पे पार्ट दिया हुआ है, अलग अलग पार्ट, पार्ट ए, पार्ट बी, सी एंड डी।
यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, ठीक है, जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 20 रहने वाला है, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 40 रहना है, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का रहने वाला है। और यहाँ पे बी पार्ट में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन रहेगा जो कि 40 नंबर, एलिमेंट्री मैथमेटिक रहेगा 20 नंबर, 20 क्वेश्चन रहेगा 40 नंबर का, और इंग्लिश हिंदी आपको मिल जाएगा 20 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें भी 40 नंबर, जो कि 60 मिनट का आपका ये एग्जाम होना है, ठीक है, 60 मिनट में आपको देना रहेगा। और यहाँ पे और भी बहुत सारा चीजें दिया हुआ है। क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन द इंग्लिश हिंदी एंड 13 रीजनल, यहाँ पे अलग अलग मतलब लैंग्वेज में आपका एग्जाम होगा, ठीक है, जहाँ के भी हैं आप उस हिसाब से आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डिटेल्स दिया है कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या क्या पूछे जाएंगे, यहाँ पे सारा सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है, और सभी चीज़ का यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। फिजिकल का मैं बात कर लेता हूँ, नेक्स्ट जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा, मेल के लिए जो दिया है 5 किलोमीटर इन 24 मिनट में आपको रनिंग करना होगा। फीमेल के लिए जो है 1.6 किलोमीटर इन 8 मिनट, 8.5 मिनट, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे फॉर कैंडिडेट अदर देन चूज बिलोंगिंग टू द लद्दाख रीजन्स, ठीक है, यहाँ पे रेस है, ठीक है, रेस आपको रनिंग करना होगा 1.6 किलोमीटर इन द 7 मिनट्स और 800 मीटर्स इन द 5 मिनट फीमेल के लिए। यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दिया हुआ है जो कि हाइट कितना रहना चाहिए, मेल के लिए है 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर्स रहने वाला है, ठीक है। और भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं मेल फीमेल के लिए अलग अलग यहाँ पे मेंशन है, ओके। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेंगे। चेस्ट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कितना क्या होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, 80 सेंटीमीटर, मिनिमम जो है 5 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए नहीं है, सिर्फ मेल के लिए। और भी यहाँ पे सारा चीज़ डिटेल से दिया हुआ है, वेट कितना होना चाहिए ये चीज़ दिया हुआ है। और भी यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन क्या क्या होने वाला है ये चीज़ सारा चीज़ मेंशन है यहाँ पे, आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी में सब चीज़ दिया हुआ है, अलग अलग स्टेप बाय स्टेप। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन के बारे में सारा चीज़ दिया हुआ है कि कैसे एग्ज़ाम देना है, क्या है, सब चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे एक कोई भी ऑथेंटिकल यहाँ पे आपको कार्ड देना होगा, जैसे वोटर आईडी कार्ड या ड्राइवरी लाइसेंस, पैन कार्ड या पासपोर्ट या आधार कार्ड, किसी भी एक चीज़ से रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन दिया हुआ है कि कैसे सिलेक्शन होगा। अगर आप अप्लाई किए हैं और आपने एग्ज़ाम दे दिया, ठीक है, एग्ज़ाम देने के बाद आपका जो भी रिजल्ट आएगा तो यूआर के लिए जो है 30% कट ऑफ रहेगा और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20%। इतना अगर परसेंटेज है आपका तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे एनसीसी सर्टिफिकेट का जो है मैं पहले आपको बताया कि इतना आपको होना चाहिए, ठीक है, आपको छूट यहाँ पे मिलेगा 5%, 3%, 2%, और भी यहाँ पे बहुत सारा डिटेल से दिया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे 20 नंबर पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स, ठीक है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, आप पढ़ लेंगे यहाँ पे कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या है, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया है, ये पहले पढ़ लेंगे। हिंदी इंग्लिश में चूज करना है कि क्या आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे हिंदी में एग्जाम देना चाहते हैं इंग्लिश में, तो अप्लाई करने के टाइम पे वहाँ पे डालना रहता है, तो यहाँ पे डाल देंगे, वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। और तीसरा नंबर, ऑल द कैंडिडेट्स हु विश टू अप्लाई रिस्पॉन्स टू द एग्जामिनेशन नोटिस एंड हैव नॉट जनरेटेड देयर वन टाइम रजिस्ट्रेशन द न्यू वेबसाइट ऑफ द कमीशन, ठीक है, will be required to do so as the earlier OTR generated on old website will not be functional for the new। यहाँ पे अगर पुराने वेबसाइट से आप OTR करते हैं तो वो नहीं होगा, मतलब अलाउ नहीं होगा, ठीक है, फंक्शन ही नहीं करेगा, आपको नया वेबसाइट से आपको करना होगा, ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वो चीज़ दिया हुआ है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सारा चीज़ पढ़ लेंगे, मैं आपको नीचे बता देता हूँ कि कैसे वो सारा चीज़ करना है। तो जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रोसीजर फॉर फिलिंग इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा ओटीआर, जो कि मैं पहले आपको बता दिया। सेकेंड नंबर जो कि फिलिंग इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है, पहला रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो पार्ट 1 में वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे करना है, फोटो
सिग्नेचर कैसे अपलोड करना, वो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आपको देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपको सारा चीज़ अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन केयरफुली बिफोर फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आधार बेस्ड आपका वो होगा, आधार को मतलब सिलेक्ट करके वहाँ पे नंबर डालना रहता है। ठीक है, और यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, और भी मैं सब नीचे बता देता हूँ आपको कि कैसे ये सारा फिलअप का प्रोसेस आपको दिया हुआ है। और नीचे आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीनशॉट ऑफ द वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। पहले आपको वेबसाइट पे जाना है, देन उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो लॉगिन और रजिस्ट्रेशन। लॉगिन बोले तो मतलब अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन आपने किया है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, तो यहाँ पे लॉगिन करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। ये पहला प्रोसेस है। दूसरा, अगर फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, जो कि आप देख सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन जैसे करेंगे, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाता है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांगेगा, नाम हो गया, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सारा चीज़ यहाँ पे मांगेगा। देन सारा चीज़ फिलअप करने के बाद, ठीक है, फिलअप करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। देन उसके बाद आपको 4 ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हैं। पर्सनल डिटेल्स डालना रहता है, पासवर्ड क्रिएशन, यानी कि जब फर्स्ट टाइम करते हैं तो पासवर्ड थोड़ा बहुत लंबा आता है, तो पासवर्ड को फिर से चेंज करना रहता है। ठीक है, और थर्ड नंबर पे एडिशनल डिटेल्स और फिर डिक्लेरेशन। ये 4-5 स्टेप में आपको अप्लाई करना होता है। और यहाँ पे और भी नेक्स्ट में सारा चीज़ बताता हूँ, आप देख सकते हो। यहाँ पे सारा डिटेल्स डालना होगा, जो कि पर्सनल डिटेल्स में आपको यहाँ पे बोल रहा है कि डू हैव ए आधार कार्ड। अगर आपके पास है तो ये सभी के पास ऑलमोस्ट रहता ही है, तो एस करके यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है। देन उसके बाद वेरीफाई, दो बार यहाँ पे वेरीफाई एक बार डालना रहता है, इसके बाद दूसरा वेरीफाई दो बार डालना रहता है। फिर सेंड ओटीपी पे जो नंबर रजिस्ट्रेशन होगा आधार में, वो वहाँ पे ओटीपी चला जाएगा। फिर ओटीपी डाल के नेक्स्ट यहाँ पे सारा प्रोसेस यहाँ पे डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और यहाँ पे 10वीं का यहाँ पे रोल नंबर, सारा चीज़ यहाँ पे फिलअप करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, जो कि यहाँ पे मेंशन है। देन उसके बाद आपके सामने सेकेंड नंबर ओपन हो जाएगा, ये सारा अपलोड करने का डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या लगेगा। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट के थ्रू आप कर सकते हैं सारा चीज़। ठीक है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, ओटीआर, सारा डिटेल्स डालने के बाद पर्सनल डिटेल्स जैसे डालेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आपको अप्लाई करना होता है। उसमें क्या एग्जामिनेशन मतलब सेंटर चूज करना, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वो सारा चीज़ डालना रहता है। यहाँ पे देख सकते हो सभी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो इसको देख के आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ सब चीज़ यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको ये सब देखने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट में आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, मैं इस पे वीडियो एक बना दूंगा। ठीक है, और मेरे चैनल पे एक ओल्ड वीडियो पड़ा है, उसको देख के भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है। ठीक है, सेम प्रोसेस है, एसएससी जीडी के लिए मैंने बताया है। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा, वहां से देख के भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा चीज प्रोसेस दिया हुआ है। तो दोस्तों मैं सारा डिटेल्स आपको बता दिया। ठीक है, ये अप्लाई करने का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, सभी चीज़ यहाँ पे मेंशन है, हर एक स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अगर कुछ भी इसके रिलेटेड आपको दिक्कत आता है तो मेरे को कमेंट में बता देंगे, तो मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा अगर कुछ भी डाउट है या कुछ प्रॉब्लम है इसके रिलेटेड तो। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, मैं सारा डिटेल्स बता दिया इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ताकि उनको भी ये पता चले इस वैकेंसी के बारे में, वो भी अप्लाई कर सके। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, अगर आपने 10वीं इंटर किया है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी नौकरी के लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है एसएससी जीडी। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप भी डिफेंस में जाना चाहते हैं तो बस दोस्तों आज के लिए इतना। दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।